हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BHD E143 प्रेमचंद सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर जून 2022 का सोल्व क्वेश्चन पेपर वीडियो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लेते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो आपके कम से कम 90% मार्क्स कहीं नहीं गए। सो वीडियो को ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक बात जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूँ वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो ये इस सेशन की वीडियो है, इसका मेन रोल जो है वो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके उसके जो ओरिजिनल आंसर है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। एंड उसी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस करना है, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं भी आता तो आप आराम से 80% मार्क्स इजीली अचीव कर लोगे। सो लेट्स फॉरवर्ड और बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको नहीं करनी है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और गाइज, ये पॉइंट जिनकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये सच में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन पॉइंट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फॉलो कर लिया तो आप एटलीस्ट 70 से 80% तो इजीली अचीव कर ही लोगे अपने एग्जाम्स में। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये पॉइंट बताना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ये पॉइंट नहीं सुनना चाहते हो तो आप वीडियो स्किप करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आंसर है उन्हें जाकर देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो पॉइंट नंबर 1, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन में कितनी शीट हमें भरनी चाहिए। और कई स्टूडेंट ज़रूरत से ज़्यादा ही लिख कर आ जाते हैं और कई स्टूडेंट लिख तो आते हैं लेकिन उनका फॉर्मेट ही गलत होता है। तो सवाल ये उठता है कि कितने वर्ड्स या कितने पेजेस में हमें इस आंसर्स को लिखना चाहिए। तो गाइस, आप एक काम कीजिए, इस सोल्यूशन को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी इस प्रॉब्लम को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम 20 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के होते हैं। कुछ रेयर केसेस होते हैं एक्सेप्ट ये वाला जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस मैक्सिमम वाली कैटेगरी को समझ लेते हैं। तो गाइस, हमारे जो इग्नू की शीट होती हैं इसके एक पेज में मैक्सिमम 120 से 150 वर्ड्स आते हैं। तो इस हिसाब से हम 20 मार्क्स वाली कैटेगरी की बात करें तो हमें आगे पीछे के पेजेस मिलाकर 5 to 6 पेजेस में अपने आंसर्स को लिख देना चाहिए। और कहीं सिनेरियो में तो आपको वर्ड्स लिमिट भी मिलती है, तो उस हिसाब से भी आप 140 पर पेज पकड़ कर चलें तो आपको आपका सही जवाब मिल जाएगा। एंड यही सेम फॉर्मूला 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाली कैटेगरी में भी अप्लाई होता है। यानी कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 3 to 4 शीट्स आगे पीछे की मिलाकर और 5 मार्क्स वाले में एक शीट या मैक्सिमम 2 शीट्स लिखनी है। एंड गाइस, आपको एक और सुजेशन है, प्लीज अपनी हैंड राइटिंग को जितना हो सके उतना साफ रखना, क्योंकि इसका भी काफी इंपैक्ट आपके मार्क्स पर पड़ता है। मैं जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन उसका भी सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। एटलीस्ट आप लोगों को वीक में एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप अपनी स्पीड एंड हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एंड डोंट वरी, सिर्फ 3 पॉइंट ही हैं, तो जल्दी से सेकंड पॉइंट को भी देख लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, गाइस, मैंने नोटिस किया है काफी सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम टाइम को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते और आपको लगता है कि हमें टाइम ही बहुत कम मिलता है। लेकिन सच बात यह है दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट के लिए ये टाइम भी इनफ होता है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपने टाइम को सही से यूज करें और हमें एक क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एंड उसके बाद उन क्वेश्चंस को मार्क करें जो आपको आते हैं, उन पर टिक लगा दीजिए एंड जो नहीं आता उस पर रॉन्ग मार्क कर दीजिए। और आपको इसमें सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट्स लेने हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें लिख लेना है और जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं उन्हें मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स देने हैं और मीडियम वालों को 15 to 25 मिनट्स एंड जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको 10 to 20 मिनट्स देने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आपने लास्ट में लिखना है। रिमेंबर गाइस, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर आपको आता नहीं तो आप लिखोगे कैसे? इसका सिंपल आंसर यही है कि आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर के फॉर्मेट्स को समझना होगा। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया, उसके जो आंसर के लिखने का फॉर्मेट है वो उसे लिख कर आ जाएंगे लेकिन छोड़कर नहीं आएंगे। उससे होता क्या है कि टीचर पूरा आंसर नहीं पढ़ते और कभी कभार आपके फॉर्मेट ही देखकर आपको पूरा मार्क्स दे देते हैं। लेकिन आप पूछोगे कि फॉर्मेट का कौन सा पैटर्न सही होता है और ये फॉर्मेट होता क्या है? तो डोंट वरी गाइस, जो ये क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया है ये फॉर्मेट को ध्यान में रखकर किया है। अगर आप फॉर्मेट को ही एज इट इज लिख कर आ जाओ तो उसी के ही 60% मार्क्स मिल जाएंगे। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी फॉर्मेट के ऊपर ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं ये आपको पॉइंट समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा।
तो चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 एंड इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, फॉर्मेट। गाइज ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और आपको फॉर्मेट की पूरी नॉलेज है तो आप आराम से पास हो जाओगे। सो लेट्स नो व्हाट इज अ फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? सो गाइस जैसे ही आपने देखा होगा कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका आंसर लिखने का स्टाइल काफी यूनिक एंड अट्रैक्टिव होता है, एंड जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका आंसर लिखने का फॉर्मेट अलग होता है। बेसिकली इसे ही हम फॉर्मेट कहते हैं। जितना आप अट्रैक्टिव एंड यूनिक एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर को, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आप कैसे उस सही फॉर्मेट का पता लगाएं। तो डोंट वरी गाइस, इसका सोल्यूशन ये वीडियो ही है। एंड हम जो ये सेशन कर रहे हैं इग्नू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का, इसमें हम उसी फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के फॉर्मेट में हमें आंसर्स लिखना चाहिए अपने एग्जाम्स में। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट मैंने जो आपको समझाए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। नाउ गाइस अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर BHD E143 सब्जेक्ट की। तो जैसे कि गाइस आप ये क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो, इस पे जून 2022 लिखा हुआ है। तो गाइस पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज इसके क्वेश्चंस के मार्क्स थोड़े डिफरेंट हैं, एंड उसी के साथ कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और कितने मार्क्स के हैं तो ये सब जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट में सप्रसंग व्याख्या है जिसे करना कंपलसरी है, और इसमें से आपको सिर्फ कोई 3 ही करने हैं, और ये 12 मार्क्स का एक है, यानी 3 पॉइंट्स के आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। और इससे आगे आप जो ये नीचे देख रहे हो 16 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, इनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन ही करने हैं, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64 मार्क्स। अगर टोटल करें तो यही आपके 100 मार्क्स हो गए। एंड गाइस आपको अगर इनमें से सिर्फ 3 ही आते हैं तो आप देख पा रहे होगे कि नीचे 7वां क्वेश्चन जो है इसके 4 पॉइंट हैं, इनमें से आपको केवल 2 ही करने हैं, और 1 पॉइंट के 8 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 पॉइंट्स करोगे तो इसके 16 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको ऑल ओवर 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला कंपलसरी है और बाकी 4 आपकी चॉइस हैं। आप इनमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना या ईमेल कर देना, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। एंड गाइस एक और बात, अगर आप इसे PDF फॉर्म में खरीदना चाहते हो तो हम ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं, और PDF की कीमत मात्र 10 रुपये है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल ID दे रखी है, आप वहां पर जाकर सब्जेक्ट कोड सेंड कर देना, हमारी टीम आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स में आपको प्रोवाइड करवा देगी। और गाइस अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसी के साथ अगर आपको कोई चैलेंज या इशू आता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट करना मत भूलना। तो गाइस यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर जून 2022 का क्वेश्चन पेपर BHD E143 प्रेमचंद सब्जेक्ट की सोल्व आंसर वीडियो स्टार्ट होती है। एंड गाइस सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, काफी मेहनत लगी है इस पूरी वीडियो को बनाने में। एंड गाइस अगर आपको अपने और सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो बनानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में या ईमेल पर मुझे मेल कर देना। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इग्नू के सारे सब्जेक्ट की वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। एंड गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने BHD E143 की सोल्व असाइनमेंट 2022-23 की वीडियो भी बना रखी है, तो एक बार एग्जाम के टाइम चैनल पर जाकर आप उसे भी विजिट कर लेना, बिकॉज आपका मैक्सिमम पेपर इन्हीं दोनों चीजों में से बनकर ही आता है और आपको फालतू पढ़ना नहीं पड़ेगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगा, तो आप एक बार जाकर वहां विजिट कर लेना। एंड गाइस मैं आपको एक बार और याद दिला रहा हूं, किसी को भी इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्व PDF चाहिए तो आप 10 रुपए में खरीद सकते हो। बस हमें मेल ID पर अपने सब्जेक्ट कोड एंड लैंग्वेज के साथ मेल कर देना, बाकी मेरी टीम देख लेगी। और वीडियो में किसी प्रकार की चेंजेस चाहते हो तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगा। अब वीडियो के एंड में मिलते हैं।
एंड गाइस यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आपको याद दिलाता चलूँ, इसको देखने के बाद BHDE 143 सोल्व असाइनमेंट को भी देख लेना, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एंड यस गाइस, फर्रे बनाकर मत ले जाना एग्जाम्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।